तो आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि बाकी पूरे समाज के लिए आप खड़े हो गए कि मुझे ऐतराज है? सबसे बड़ा तो मेरे ऐतराज करने पे ही लोगों को ऐतराज है। कहीं ना कहीं शोक सभा को भी एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बना दिया गया। बिल्कुल। समस्या ये नहीं है कि इसका हल कौन करेगा, समस्या ये है कि पहल कौन पहल करेगा। कौन? यदि कोई महिला समाज में आए या व्यापार में आए या प्रोफेशन में आए या राजनीति में आए तो कहीं ना कहीं जो पुरुष प्रधान है उसका सिंहासन हिल जाता है। पुरुष प्रधान ये सोचता है कि घर में ही रहे, मेरे बच्चे देखे, घर देखे, बस इतना ही बहुत है। बाहर आएंगे तो हमें मुश्किल होगी, फिर हम अपना सिक्का नहीं जमा पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमित माहेश्वरी। मैं सीईओ एंड फाउंडर डायरेक्टर हूं मेटास ओवरसीज लिमिटेड का। और आप लोग जानते हैं कि मेटास के इस चैनल पर हम हर बार एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट करते हैं जो समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ में हैं अनीता मुकीम जी। तो अनीता जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और मेरे दर्शक जो हैं वो युवा साथी हैं, बिजनेस ओनर हैं, प्रोफेशनल्स हैं और लगभग हर समाज के व्यक्ति मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। आज जब महिला शक्ति की बात करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि भारत जैसे देश में महिला सशक्त थी, सशक्त है, अनंत काल तक सशक्त रहने वाली भी है, लेकिन फिर भी महिला सशक्तिकरण की बात क्यों करते हैं? जब वो पहले से ही सशक्त है तो सशक्तिकरण की बात ही नहीं होनी चाहिए, या तो इसका मतलब ये कि सशक्त नहीं है इसलिए तो सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो अनीता मुकीम जी, आपका इस समय पर एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चल रहा है और वो कैंपेन है कि मुझे ऐतराज़ है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको ऐतराज़ किस चीज़ से है? नमस्ते अमित जी, इस चैनल पे आपने बुलाया उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। मुझे ऐतराज है, ये बहुत 1-1.5 साल से चल रहा था मेरे मन में। बहुत सारी सामाजिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता कि मैं क्यों बुरा बनूं, जी। सिर्फ यही सोच के चुप हो जाता है और उसके हिस्सा बनते चले जाते हैं। और वो जो छोटी सी चीज़ होती है वो काफ़ी बड़ा रूप धारण कर लेती है। मैं भी उसका ही हिस्सा हूँ। मैं भी हमेशा ही सोचती थी मैं क्यों बुरी बनूं, अकेली महिला। पहले ही महिला वैसे ही वो होती हैं कि महिला समाज में बाहर आ गई तो जेंट्स सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गई, तो इनको तो घर पर होना चाहिए, ये हमारे उस पर थोड़ी ना रहेंगी या हम इनके हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे, ऐसी बातें होती हैं। मैं भी चुप रही। क्या आप भी ये मानते हैं कि मतलब यदि कोई महिला समाज में आए या व्यापार में आए या प्रोफेशन में आए या राजनीति में आए तो कहीं ना कहीं जो पुरुष प्रधान है उसका सिंहासन हिल जाता है? बिल्कुल मानती हूँ। जी। वैसे महिला का दो पहलू हैं, एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे महिलाओं के लिए भी दो पहलू होते हैं। एक, महिलाएं तो आज जो आसमान को छू रही हैं, हर फील्ड में आगे हैं, चाहे किसी भी फील्ड को ले लो। लेकिन दूसरा पहलू देखें तो बहुत सी महिलाएं, और स्पेशली अग्रवाल समाज में हो या किसी समाज की हो, वो घर में ही होती हैं। पुरुष प्रधान ये सोचता है ये घर में ही रहे, मेरे बच्चे देखे, घर देखे, बस इतना ही बहुत है। बाहर आएंगे तो हमें मुश्किल होगी, फिर हम अपना सिक्का नहीं जमा पाएंगे। तो इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरा हमेशा साथ दिया। हमेशा यही बोला, आपको जो करना है आप करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, किसी भी बात की टेंशन मत बहुत लो। शानदार। आपके बारे में एक बात मैं और कह देता हूँ। मैं काफ़ी ऐसी महिलाओं से मिलता हूँ कार्यक्रम के माध्यम से, सेमिनार, वर्कशॉप या किसी भी सामाजिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि जहाँ पर फ्रंट पे तो लगता है कि वो महिलाओं को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे घर की महिलाएं सारा काम करेंगी, सब कुछ देखेंगी, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो वापस घर पे आती हैं तो उनको बाउंड्रीज़ दे दी जाती है कि भाई जब आप समाज में जाओगे ना तो ये बाउंड्रीज़ का ध्यान रखेंगे। और मैंने ऐसा कई बार नोटिस किया कि आपके साथ वो वाला माहौल नहीं है। मैं भाई साहब को देखता हूँ, वो कहते हैं कि नहीं, उनसे बात कर लो, वो मैडम ही डिसीज़न लेंगी, वही सब कुछ बताएंगी। तो बड़ी खुशी वाली बात रहती है। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब सब कुछ आपके लिए बहुत बेहतर है तो आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि बाकी पूरे समाज के लिए आप खड़े हो गए कि मुझे ऐतराज़ है? नहीं, पहले तो मैं बहुत सिंपल वे में बाहर आई थी, एक एज अ लेडी। ठीक है, मेरे को बहुत शौक था, मैं बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारा रहा है हमेशा ही, मेरे पापा का, अंकल का, ताऊ जी का, जो भी थे हम सब पॉलिटिक्स उसमें ही आए हैं। मुझे बहुत शौक था हर इन सब चीज़ों का। मेरे पापा हर जगह मेरे को अग्रवाल समाज में अपने साथ लेकर जाते थे, तो मैं बहुत खुश होती थी, लोगों से मिलती थी। उन सब चीज़ों को देखते देखते मैं आगे आई हूँ। उन पापा के एक्सपायर होने के बाद मैंने पूरे रूप से बाहर निकली घर से और समाज में अपना एक मुकाम बनाया, तभी आपका नाम, बिल्कुल वैसे आप अग्रवाल समाज से मुकाम अनीता बना।
मुकीम मतलब अनीता जी का एक मुकाम। मुकाम बोल लीजिए, वैसे तो ये हमारे परदादाओं को एक उपाधि मिली हुई है, ओके। हकीम से मुकीम हुआ था, तो वो इसीलिए हम लोग मुकीम नहीं हटाते, क्योंकि अनीता मुकीम सिर्फ मैं ही याद आऊंगी, अनीता गोयल तो बहुत हाँ, सारे मिल जाएंगी, जी। इसलिए मैं हमेशा यही लिखती हूँ कि अनीता मुकीम कई गोयल। बार पूछते भी है ना कि भाई अनीता मुकीम, अग्रवंश, अगर ये अग्रवाल है तो ये मुकीम कौन होते हैं? हाँ, ये मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मुकीम से काफ़ी लोग सोचते हैं कि मुस्लिम है, हाँ। इसीलिए मैंने गोयल लगाना स्टार्ट किया, ओके। कि जिससे नहीं भाई हम अग्रवाल ही हैं, गोयल ही हैं, तो सबको पता चल जाए कि अनीता मुकीम गोयल। मैं अनीता मुकीम भी नहीं हटाना चाहती थी, ओके। इसलिए मैंने अपना नाम अनीता मुकीम गोयल मतलब अपने रखा। जो वंशजों का जो गौरव है उसको आप उसको जीवित रखना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल। तो मुकीम जी, कई बार 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 आप कहते हैं कि मुझे ऐतराज है, और आप ही नहीं कह रहे, आपके ब्याह पर हजारों की संख्या में लोग हैं जो उस मुहिम में जुड़ चुके हैं कि हमें ऐतराज है। पहले वो मुझे ऐतराज है, अब वो चल रहा है कि हमें ऐतराज है। तो 5 ऐसे ऐतराज आप बताएं जो आपको हैं, ताकि समाज में उस चीज़ों को देखने वाले, समझने वाले लोग उन ऐतराज़ों को समझें और उसका समाधान लेकर आएं। सबसे बड़ा तो मेरे ऐतराज करने पे ही लोगों को ऐतराज है। अच्छा, मुझे सबसे बड़ा ऐतराज था कि लोग बाग सब अपने लोगों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और चले गए। संस्थाओं को, किसी भी बड़े लोगों को नहीं पूछा जाता। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था अग्रवंश के माध्यम से कि संस्थाओं को पूछा जाए। मैंने संस्थाओं को बुलाया, संस्थाओं का सम्मान करा, सारे लोग मिलकर आए, इतने खुश हुए कि हमें पूछा। जी। आज वो मैंने जब स्टार्ट किया था, सबने बोला था इससे कुछ नहीं होगा, आप क्यों कर रहे हो अनीता जी? मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी मन की खुशी है, जी। मेरी अंतरात्मा में मैं सेटिस्फाइड होती हूँ, तो ठीक है, मेरे को करने दो। मैंने करा तो आज मुझे खुशी है कि काफ़ी लोग समाज के लोगों ने स्टार्ट कर दिया संस्थाओं को बुलाना। क्या बात है। एक अभी आपसे प्रेरित होकर ना एक जैन समाज की एक संस्था है, उन्होंने एक डायरेक्टरी निकाली है। वो डायरेक्टरी सदस्यों की नहीं है, वो संस्था की डायरेक्टरी में संस्थाओं को बताया गया है कि भाई हमारे पूरे देश में या प्रदेश में इतनी कितनी सारी संस्था, संस्थाएं हैं बिल्कुल। और संस्थाओं के ये प्रतिनिधि हैं। मतलब एक एक कॉन्टैक्ट नंबर इज इक्वलेंट टू वन ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरे को कोई संस्था जैसे बुलाती भी है कि हम सारे संस्थाओं से मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर सारा ये काम करना चाहते हैं, मेरे को ईगो नहीं आती, मेरे को खुशी होती है। नहीं, मैंने देखा इनिशिएटिव आप लिया, समाज मैं उस के। प्रोग्राम में जाती हूँ जी जी और जी। खुशी से आराम से बैठ के सबको देखती भी हूँ कि हाँ चलो, इनिशिएटिव लेना स्टार्ट हो गया, संस्थाओं को बुलाना स्टार्ट हुआ, संस्थाओं को पूछने लगे, इतने लोग इन्वॉल्व होने लग गए। पहले सिर्फ एक को पूछते थे, जैसे अमित जी को बुला लिया, अरे ये बहुत फेमस है, अमित जी को बुला लिया, हमारा सिक्का जम जाएगा, इनका सम्मान करा और बैठ गए स्टेज पर। अब समाज को बुलाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, समाज को पूछना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये तो हुआ पहला पहला ऐतराज। ऐतराज। अब दूसरा ऐतराज जो कि मेरी मुहिम चल रही है, हम शोक सभाओं में जाते हैं, जी। बहुत अच्छा है, इतने सालों से जा रहे हैं। मैं तो खैर पहले बिल्कुल भी नहीं जाती थी, इन सब जगहों पे जाने पे मुझे डर भी लगता था, लेकिन अब 10-15 साल से मेरे पापा के जाने के बाद या मेरे ससुराल में अब हमारा बड़ा पद हो गया है, तो हमें जाने के लिए बोला जाता है, तो हम हर जगह जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। जिसके घर में घटना घटी है या जिसके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो उस पर क्या बीतती है कोई दूसरा नहीं समझ सकता, पहली बात। दूसरी बात, जो वो करना चाहे उसे करना चाहिए, कोई इसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आज कोई वृद्ध था, हम समृद्ध हैं, तो हमें ठीक है कि अच्छे से उनका खूब जोर शोर से करें, मिठाई भी दें, क्योंकि बड़े फला फुला घर है तो सबको ये पता चलता है कि हम वो सोने की सीढ़ी भी चढ़ाते हैं हम अग्रवाल समाज में। सब कुछ बहुत खुशी की बात है, मेरे को सब कुछ, किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मुझे उससे है जो लोग 3 से 4 का टाइम होता है, 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है लोगों का बुलाना और उनसे स्पीच दिलवानी। सब घिसी पिटी एक ही लाइन बोलते हैं कि हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, और सब जानते भी नहीं होंगे कि किसका क्या हुआ है, किसकी डेथ हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मैंने तो बस आपकी बात से एक स्टार्ट बात याद हो आई, जाते किसी हैं। एक कार्यक्रम में मैं गया था, एक व्यक्ति संबोधित करने वाले थे, किसी पुण्य आत्मा की शांति के लिए कुछ शब्द समर्पित करना चाहते थे। वो ये बात दर्शाना चाहते थे कि इतने अनेकों वर्षों से हम साथ में हैं, और वो पूछते हैं कि क्या शुभ नाम है इनका, था क्या शुभ नाम। जिस व्यक्ति के बारे में आप जीवन परिचय दे रहे हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं उनका शुभ नाम क्या था, और कह रहे हैं कि मेरे इनसे पिछले इतने वर्षों से संबंध है। तो कहीं ना कहीं आज समाज में किसी की शोक सभा को भी एक शो ऑफ का प्लेटफॉर्म मान लिया बहुत गया है। ज़्यादा शो ऑफ का प्लेटफॉर्म बना।
और अभी इन ये ऐतराज का तो मैं चुप बैठी थी अच्छी खासी, लेकिन ऐतराज मेरे को इसलिए हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे आगे बैठा दिया, और जहाँ फैमिली बैठी होती है, बच्चे होते हैं, अनीता जी आप यहाँ बैठ जाओ, एक तो लेडीज़ का वैसे ही सोचते हैं कि लेडीज़ में चले जाएं, लेडीज़ में बैठ जाएं, मैं वहाँ बैठ गई, जाकर शांति से बैठी हुई थी पीछे। 2 बच्चे जो उनके पोता थे, जिनके दादाजी की डेथ हुई थी, वो बच्चे 1 घंटे से अपनी माँ को तंग कर रहे थे ये बोल के कि मम्मी हमारा कब नंबर आएगा। वो कुछ कविता बोलना चाह रहे थे, कुछ गाना चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था हम अपने दादाजी को भी समर्पित करें, कुछ 2 लाइनें या 2 कविताएं या कुछ भी। वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे इतने सारे शोक संदेश, हमारी इतनी सारी स्पीचेस, और स्पीचेस जिससे दिलवा दो वो नाराज, जिससे ना दिलवाओ वो नाराज, सब चीज़ें परेशान, सब परेशान है। मैंने ये निकाला कि मुझे ऐतराज है इस चीज़ से, तो आज हजारों लोगों के मैं आपको फ़ोन में दिखा सकती हूँ कि इतने मैसेज आ चुके हैं, मुझे भी ऐतराज है, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं है। वही है ना, समस्या ये नहीं है कि इसका हल कौन करेगा, समस्या ये है कि पहल कौन करेगा। क्या बात। बस तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी, मैंने ये पहल करी, इसका कदम उठाया कि हाँ होना चाहिए। वहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई, उन लोग को ये नहीं पता होता कि ये शोक संदेश में क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके घर के माहौल के अनुसार लेडीज़ को, बच्चों को, किसी को कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ जेंट्स को मतलब होता है, वो भी जो पॉलिटिक्स में होता है या थोड़ा हाई सोसाइटी में होता है, तो और दूसरे लेकर आ जाते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं शोक सभा को भी एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बना दिया गया। बिल्कुल। तो सोचते हैं कि हाँ मुझसे देंगे, तो उनको, अरे वो आ रहे हैं, उनको लेकर आ रहे हैं, चाहे कोई भी प्रतिष्ठित इंसान हो, उनका तो आना ही, उपस्थित होना ही का एहसास है, सबको एहसास हो जाता है हाँ वो आए थे, वो आए थे। शादियों में जाते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं जी, बस, कुछ भी नहीं, स्पीच वगैरह बोलते, ऐसे ही यहाँ पर आओ, श्रद्धांजलि दो और अपना बैठ जाओ शांति से, बस। एक प्रश्न बहुत सारे लोग, समाज के काफ़ी सारे जो उच्च वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं या निम्न स्तर के लोग हैं, उनके मन में भी एक प्रश्न है कि अभी तो देखो अनीता मुकीम का फ्रंट फेस दिख रहा है। वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स का एक नियम है कि क्या सरकार ने कहा हुआ है कि भाई अलग अलग राज्यों में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स पे इतनी रिजर्व कर दी महिलाओं के लिए, इतनी पुरुषों के लिए। वो रेशो कुछ भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है कि सपोज 50 सीट 25 महिलाएं आएंगी, 25 पुरुष आएंगे। वो सीट पे पहले से ही 50 पुरुष प्रधान जो अपने आप को समझते हैं वो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, पता लगा है तो महिला की दावेदारी हो गई, सरकार ने कह दिया महिलाएं आएंगी। उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महिला ही तो चाहिए, एक मोहरा ही तो चाहिए। तो वो अपनी वाइफ को लेके आते हैं कि भाई चलो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा फेस होगा, चलाएंगे सब कुछ हम। तो सरकार की बात भी रह गई, जनता को भी लग गया कि महिला आ गई शक्ति में, पर मोहरे के रूप में वो चल रही होती है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि कहीं अनीता मुकीम एक गेम चेंजर लेडी है, आयरन लेडी, क्योंकि मैं तो मानता हूँ इस बात को, आप गेम चेंजर हैं, आयरन लेडी हैं, तो कहीं अनीता मुकीम वो मोहरा तो नहीं है कि जिसके पीछे राजनीति कोई और चलाएगा। हाँ अमित जी, सबसे अच्छा क्वेश्चन और मेरी दुखती रग का क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि मेरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं किसी के अंडर में या किसी का मोहरा बन के काम नहीं कर सकती। क्या बात है। सिर्फ इसीलिए शायद मैं अभी बहुत पीछे हूँ या इतनी आगे नहीं बढ़ पाई। एक तो सच बोलने की बीमारी, और एक ये कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकती। ग्रेट। तो बस धीरे धीरे एक कदम उठाया है मैंने कि हाँ जितना मैं कर सकती हूँ अपने हिसाब से, अपने बलबूते पे, उतना ही मैं करती जा रही हूँ और मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अगर हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं लाइफ से या किसी और से, तो हमें दुख भी नहीं होता, कंपटीशन की भावना नहीं आती, तो हम एक न्यूट्रल वे में चलते रहते हैं और स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, मैं तो मानती हूँ कि टॉर्टोइज वाले स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेके चलना चाहिए। टॉर्टोइल के बेबी स्टेप्स होते हैं ना, वो 100 साल से अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी स्टेप्स को लेकर ही चलती हूँ कि हाँ जितना है उतना मैं खुश हूँ। चलिए, जब बात आ रही है कि मुझे ऐतराज़ है, तो इस ऐतराज़ को हम खुल के ही रख देते हैं सबके सामने कि समाज के उन प्रतिष्ठित लोगों से या समाज के उन ठेकेदारों से या समाज में उन लोगों से जो ये समझते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे आपको किस चीज़ को लेकर ऐतराज़ है? सीधा वार जो जाएगा दिल के पार। नहीं, मैं किसी को भी अपनी किसी भी बात से हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं इसलिए नहीं आई कि मैं किसी को हर्ट करूं या कुछ करूं। मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ और इसलिए मैंने ऐतराज़ करा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो आम लोग होते हैं, जो महिलाएं, शोक सभाओं की बात कर लो या हम शादियों में जाते हैं, इतनी सारे लेडीज़ क्या जेंट्स भी, सारे सभी
पूरा खाना ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, हाँ ये अच्छा नहीं लगा, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, पूरा यहाँ पे बिछा देते हैं, उसमें से 2-3 बाइट्स खाते हैं, पूरा वेस्ट, वेटर आएगा, उठाया डस्टबिन में। इससे भी एतराज है मुझे। क्या बात है, ये बिल्कुल अच्छा एतराज है आपको क्योंकि इस चीज़ को ये लेकर। जो चीज है अन्न का अपमान सबसे बड़ा। आज हमारे घर में मेरा मतलब घर में 2 साल से बच्चे से लेकर 80 साल तक मेरे फादर इन लॉ कोई भी एक इतना सा भी झूठा नहीं डालता। अन्न का अपमान हमारे घर में बिल्कुल नहीं है। तो हमें ये दूसरों को बताना चाहिए कि हमें ये दिखावा नहीं करना कि हमें ये भी खाना, ये भी वेस्ट कर दिया। जितना हम खा सकते हैं हमें उतना ही लेना चाहिए। कई जगह तो लिखा भी होता है कि उतना ही डालो थाली में, बिल्कुल कि ये व्यर्थ ना जाए नाली में। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो आप मैं उस इसको चीज़ इसको से बिल्कुल समर्थन अग्री करते हैं? करती हूँ। समर्थन बिल्कुल, करते मैं हैं अभी आप? वियतनाम गई थी, वहाँ पे अनलिमिटेड होता है। जैसे इंडिया में अगर अनलिमिटेड कहीं लिखा होता है कि ये 700 रुपए की थाली है, जैसे यहाँ पे मिलती है करोल बाग वगैरह में, राजधानी में भी, तो भर भर के ले आएंगे थाली में, जैसे पता नहीं हम कितना खा लेंगे बस, लेकिन अनलिमिटेड है तो भर लो, चाहे खाया जाए या ना खाया जाए। तो लेकिन वियतनाम में यही सेम चीज लिखी हुई थी, अनलिमिटेड खाने के लिए किसी ने भी एक इतना सा भी खाना वेस्ट नहीं करा, क्योंकि उस पर फाइन था। ग्रेट। अगर किसी ने भी, आप जितना खा सकते हो आप खाओ, जितना लेना है आप लो, किसी चीज के लिए मनाही नहीं है, लेकिन अगर आपने वेस्ट करा है तो उसके लिए मनाही है, उसके लिए ये फाइन है। एक बहुत अच्छा कल्चर साधु, जैन मुनि इनमें भी है कि आप एक एक तिनका भी, मतलब अगर अन्न का एक दाना भी है तो वो सुई के माध्यम से उस दाने को लेकर उसका ग्रहण करते हैं, ग्रहण है करते ना? हैं, बिल्कुल। अब बात है बहुत टेढ़ी। हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, या आपके मन में लगे कि अरे अमित ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपने। कहते हैं ना कि समाज का जब विस्तार होता है, जब समाज आगे बढ़ता है, तो समाज में लोगों की संख्या बढ़ती है। लोगों की संख्या कितनी भी बढ़ती जाए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री या उस संस्था की जो बॉडी है वो तो उतनी लोगों की रहनी है, 7 लोग, 10 लोग, 11 लोग, 9 लोग, 3 लोग। मैंने ऐसी भी संस्थाएं देखी है कि वन मैन शो है। हाँ, एक ही संस्था का एक ही अध्यक्ष है और वही अध्यक्ष सब कुछ है। तो कहीं एक ये देखा जाता है कि भाई संस्था में जब एक ही तरह की संस्था चल रही है, कुछ ही लोग चला रहे हैं, लोगों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं और संख्या बढ़ने के साथ साथ लोगों का विकास भी हो रहा है, तो उन लोगों के मन में भी एक ख्वाहिश होती है कि मेरी भी एक संस्था होनी चाहिए। होता है ना कि एक कुंभ से, एक कुटुंब से निकल के एक परिवार बनता है, और उन परिवारों के बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो अनेकों परिवार बनते हैं, फिर वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह परिवार से परिवार बनता चला बिल्कुल जाता है। बिल्कुल तो इसको अगर हरियाणा की लैंग्वेज में बोलें तो कहते हैं कि भाई चौधराहट की राजनीति। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं, कई लोगों से सुना मैंने, वो कहते हैं भाई अनीता मुखी मतलब एक चौधराहट की राजनीति है कि भाई एक संस्था में से निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने समाज से ही सब कुछ सीखा है। तो एक संस्था निकली है तो उनको तो अपना शो ऑफ करना है, तो वो संस्था चला रही हैं। कल क्या होगा, उनकी संस्था से और लोग निकलेंगे, तब उनको पता लगेगा कि संस्था से निकल के संस्था कैसे खड़ी करते हैं। तो क्या वास्तविकता में आप उन सच्चाई से मुद्दों को लेकर समाज में जाना चाहते हैं, या आप एक राजनीति के रूप में, नहीं कहेंगे मतलब सामाजिक संस्था के रूप में एक स्थापित होकर चौधराहट की राजनीति करना चाहते हैं, मतलब संस्था की राजनीति कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों के मन में क्या, मेरे मन में भी ये विचार आते हैं। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में थी, महिला अध्यक्ष थी उस समय। प्रदीप मित्तल जी होते थे, प्रदीप मित्तल जी, नरेश गोयल कोको फोम वाले थे, रामकिशन जी थे, गोपाल गोयल जी थे, काफ़ी लोग, हम लोग का एक ग्रुप होता था। हम लोगों ने बहुत काम करा मिलके एक साथ। फिर ये स्प्लिट हो गई। गोल्डसुक वाले सुरेंद्र जी की संगठन बन गई, इनका सम्मेलन बन गया। दोनों मेरे जानने वाले, दोनों ने बोला नीता जी आप इधर आओ, उन्होंने कहा यहाँ पे रहो। मैंने दोनों में ही नहीं जुड़ी, मैंने दोनों से क्विट कर लिया। मैंने कहा मेरे लिए दोनों बराबर हैं, अगर मैं किसी में भी जाती हूँ तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली मेरा दुश्मन हो गया जी। तो मैं ऐसा क्यों करूँ। ऐसे समाज में बहुत सारी परिस्थितियाँ बहुत लोगों के सामने आती होंगी। मैं बहुत शांति से, मेरे ख्याल से 8-10 साल शांत बैठी रही कि मेरे को किसी भी संस्था में जुड़ना ही नहीं है, ना मेरे को कुछ करना है जी। अग्रवंश का इसलिए हुआ क्योंकि संस्थाओं को जोड़ना था। मेरा मन था ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रदीप मित्तल जी जैसी और गोल्डसुक जो सुरेंद्र जी थे, इन सबको छोड़कर हम सबको एक साथ लेकर एक प्लेटफॉर्म में लेकर आए। इसके लिए मैंने ये अग्रवंश बनाया। इसमें हाँ आपने ठीक बोला कि हम 5-6 जन ही काम करते हैं, क्योंकि जो ये बोलते हैं ना ये लोग चौधराहट और ये, उनको ना तो काम करना होता। मैं एक्चुअली में एक बात क्लियर करता हूँ,
ये मेरे शब्द नहीं है, ये उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। आप समझिए मेरी बात। मैं मैं समझ- उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जिन्होंने ये शब्द मुझे दिए। मैं तो एक बिजनेसमैन प्रोफेशनल हूँ, तो चौधराहट शब्द तो मेरे लिए ही नया था। ये मैंने कहा भाई इसका मतलब क्या होता है, चौधरी तो अलग लोग होते हैं। तो अग्रवाल अग्रवाल समाज में, अग्रसेन समाज में नहीं, कहाँ से चौधराहट आ गया? होता तो यही है कि एक संस्था से जिसका मन सेटिस्फाइड नहीं हुआ या उसके हिसाब से नहीं बना, उसने संस्था खड़ी कर ली, वो बन गया प्रेसिडेंट। उसने अपने लोगों को तोड़ के या जैसे भी और दूसरों को जोड़ के एक संस्था कर ली। फिर वैसे ही जैसे अभी आपने बोला था, संस्था से संस्था, संस्था से संस्था निकलती चली जाती है। और सारी आज की डेट में मेरे ख्याल से 12,000 से भी ज़्यादा संस्थाएं होंगी। और इतनी संस्थाएं तो ऐसी होंगी जिनका तो नामो निशान ही नहीं कागजों पे होगा, चल कुछ रही भी है, नहीं पता वो होगा, वो डिजिटल सिर्फ खाली, फेसबुक पे ही संस्थाएं चल रही हैं। खाली फेसबुक पे ही चल रही होंगी। लेकिन अग्रवंश ऐसी नहीं है। अग्रवंश में हम लोग 8-10 जन काम करते हैं। कहते हैं ना, करने वाले काम 8-10 जन ही होते हैं, बाकी बोलने वाले बहुत होते हैं, कमियां निकालने वाले बहुत होते हैं, बातें करने वाले बहुत होते हैं। मैं उन सब चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं घबराती। काम करना है, काम ये लो, काम करो, करके दिखाओ, बहुत अच्छा है, हमारे साथ जुड़ो, हमेशा मोस्ट वेलकम है। मैं तो सबको बोलती हूँ, सब आओ, जुड़ो, करो अच्छे से। हम सारे मिलकर हम एक साथ प्लेटफॉर्म बना, जो कि मैं चाहती हूँ, बेसिकली यही चाहती हूँ कि सब हमारे समाज के सारे लोग हमारे साथ रहें, एक साथ आगे बढ़ें। पांव खींचने की बजाय हम उनका हाथ खींचना चाहते हैं, जो कि हम नहीं कर पाते, खाली सोचते रह जाते हैं। इसीलिए बोलने वाला तो बोलेगा ही। इन सब चीज़ों पे मैं कभी ध्यान नहीं देती। अगर ध्यान देने लग जाऊं तो मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर बहुत पाऊंगी। बेबाकी से आपने इसका जवाब दिया, और ये जवाब उन लोगों तक जरूर पहुंचेगा जो ये जवाब सुनना चाहते थे। नहीं, बिल्कुल। और आए, काम करें, साथ में काम करें, इंस्टेड ऑफ कि दूसरी एक संस्था खड़ी करके काम तो उसमें भी करना पड़ेगा। आप आज एक महिलाओं के लिए रोल मॉडल बनी हुई हैं। मैं तो शुरू से, मतलब आज हो सकता है कि हज़ारों लाखों महिलाएं आपको रोल मॉडल के रूप में देखती हैं, पर अगर आपको याद हो तो जब हम पहली बार मिले थे तब भी मैंने आपसे कहा था, शी इज़ आयरन लेडी, द लेडी विद अ डिफरेंट विजन, बिल्कुल, और ये बिल्कुल। कुछ बिल्कुल नया करेंगी। तो महिलाएं आज आपसे ना एक बड़ी उम्मीद लगाए बैठी हैं कि भाई आज हमें रिप्रेजेंट करने वाली महिला न केवल समाज में बल्कि धीरे धीरे राजनीति में भी अपने कदम मजबूत तरीके से रखती जा रही हैं। आज चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, या आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज से दिग्गज नेता हों, और न केवल आम आदमी पार्टी, सब चाहे वो बीजेपी बीजेपी हो। या कांग्रेस हो, हर व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, समझना चाहता है, आपको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। तो महिलाओं को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहें और अपने मन के प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अनिता मुकीम जी डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसमें कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगी और आपके मन की सारी समस्याओं का समाधान लेकर भी आएंगी। और 5 बातें जो आप हमारे, न केवल अग्रवाल समाज की, क्योंकि महिला की जब आप बात करते हैं तो पूरे विश्व के लिए आप एक रोल मॉडल हो सकती हैं, तो सभी महिलाओं को 5 ऐसी बातें क्या बताना चाहती हैं कि वो कभी किसी पर आश्रित ना रहें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, महिलाओं को थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। दूसरी बात, सच्चाई की ज़रूरत है। अगर आप सच्चे हो, सही हो, तो कोई आपको पछाड़ नहीं सकता, कोई आप पे एलिगेशन नहीं लगा सकता। सच्चे हो तो आगे बढ़ते चले जाओ, पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट इसमें हमारी हिम्मत भी आ गई, हमारी सच्चाई भी आ गई। जी। तीसरी बात, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, मानती हूँ, और स्पेशली महिलाओं के लिए तो इतनी बाधाएं आती हैं कि हर कदम पे फूक फूक कर चलना पड़ता है। क्योंकि अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो गलत, ये बोल दिया तो गलत, हर बात का हर इंटरप्रिटेशन बात अलग हो के जाता है। 2 मीनिंग निकाल के अपने आप जो सोचना चाहते हैं वो सोचकर समझकर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बैक बाइटिंग बोल लो या उस कुछ भी बोल लो, मैं कहती हूँ तो उसको अवॉइड करें। तो उनको अवॉइड करें, उस पे ध्यान ही नहीं देनी चाहिए कभी भी। मेरे पति ने तो हमेशा, शशांक ने बोला है कि तू सच्ची है, तू सही है, आगे बढ़ती जा, दिमाग मत लगा, पीछे मैं खड़ा हूँ, देख लूंगा जो होना होगा। क्या बात है। ऐसे ये देखिए, आप एक सौभाग्यशाली महिला हैं जो इस तरह के पुरुष पति के रूप में आपको मिले, माता पिता के रूप में ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया। पर जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, उनको क्या ऐसा स्टेप लेना चाहिए, कैसे कन्विंस करना चाहिए, इसके बारे में भी जरूर बताएं। नंबर 1 पे फैमिली आती है। फैमिली सब कुछ है, फैमिली है तो सब कुछ है। हम फैमिली को छोड़कर या फैमिली को परेशान करके या फैमिली को त्याग करके हम बाहर समाज में टाइम नहीं दे सकते। फैमिली का पहले करके, सबको कन्विंस करके, जैसे भी हम कर सकते हैं, अपनी अपनी फैमिली का सबको अपना सबको पता पता होता है। बस बाहर अपना काम करें, जो गलत लगे उसको बोलने से ना डरें। जी।
और बातों को झूठ या गोल मटोल बातें घुमा फिरा के ना बोलें। मैं सच बता रही हूँ अमित, मैंने एक यही सीखा है, मैंने जब भी मैं सच बोलती हूँ या सही होती हूँ ना, मैं ऐसे चलती हूँ जैसे कोई कुछ भी बोलता रहे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। दवाई तो हमेशा कड़वी और होती है। और गलत करके कुछ भी जाओ तो मन में एक डर रहता है या गिल्ट होता है कि अरे ये मैंने गलत कर दिया। मेरे को पता भी होता है कि ये मैंने गलत करा है। अगर सपोज मैं भी इंसान हूँ, कभी गलत हो भी जाता है, अगर वंश में भी कई बार हो जाता है, तो मुझे उसको सामने वाले को सॉरी बोलने में भी शर्म नहीं आती जी। कि मेरे से ये गलती हो गई, हाँ मैं मानती हूँ, सॉरी। तो बस इससे आगे कोई फिर बात खत्म हो जाती है, वहीं पर ही बात वहीं पे ही क्लियर कर लो, जिससे जो भी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है जो भी हो, तो बस ठीक है। आगे इंसान इतना अच्छे होते हैं, प्यार जितना हम देते हैं ना उनसे उतना ही हमें प्यार मिलता है। एक चीज़ और बड़ी विशेष है कि जो समृद्ध समाज है, जो अच्छे परिवार हैं, वहाँ उन्होंने एक चीज़ को तो अडॉप्ट कर लिया है, और वो है शिक्षा। कि चाहे हम कुछ भी करें, हमें शिक्षित जरूर होना है। ये विकास तो हो गया है, लेकिन कई बार ये भी देखा गया कि शिक्षित होने के बावजूद भी वो अपनी शिक्षा का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक लेडी या एक लड़की जिसने MBA किया, जिसने BBA किया, जिसने MCA किया, जिसने BTech किया, जिसने CA किया, उसके बाद भी कहा ही जाता कि भाई पढ़ लिए, ये हमारी गरिमा के लिए था। करना आपको वही है जो एक अनपढ़ महिला घर में कर रही थी। बिल्कुल। ये मैसेज आप क्या देना चाहते हैं हमारे समाज के लोगों को और उनके परिवार की इस तरह की महिलाओं को जो शिक्षित हैं और बेहतर कर सकती हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? ये अमित बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि आज हमारे दो दो बच्चे होते हैं, मोस्टली एक लड़का एक लड़की या दो लड़कियां या जो भी, दो ही बच्चे होते हैं। दोनों को हम पैम्पर करके इतना पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट रहें, कभी किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, खुद कमाएं खुद खाएं। बेटियां भी पढ़ती हैं, लेकिन वो सिर्फ बायोडाटा में, रिज्यूमे में नामा, हाँ ये लॉयर है या MBA है या ये है, जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला। और फिर आगे ससुराल में जाते हैं तो बहुत सारे ससुराल वाले यही बोलते हैं कि बस बेटा आप यहीं तक था, कमाने वाले हम लोग हैं, आप लोग मजे करो, किट्टी ज्वाइन करो। ये मतलब ये बहुत कड़वा सच बोल रही हूँ मैं, ऐसा ही 90% ऐसा ही होता है। मैं इसके भी खिलाफ हूँ। जब हम लड़के को पढ़ा के आगे बढ़ा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये नहीं कि मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सब घरों में ऐसा होता है। बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जो करने देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ घर ऐसे भी होते हैं। तो उन लोगों को, उन लड़की, जैसे मेरी बहू है, मेरी बहू डाबर में HR रही है, पूरे नॉर्थ इंडिया की रही है। जब उसकी शादी हुई थी, उसको भी इस चीज़ का डर था, मैं बनिया फैमिली में जा रही हूँ, वहाँ पर वो मतलब मुझे आगे पढ़ने देंगे नहीं करने देंगे, कोई बिजनेस करने देंगे या नहीं करने देंगे, जॉब करने देंगे या नहीं देंगे। जॉब करने वाले तो सुबह 8 बजे निकल गए, रात में 8 बजे तक आए। तो मेरे बेटे को पता था मेरी मम्मा कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। उसने बोला तू बिंदास मस्त होकर आ, और वो सुबह जाती थी। मैं अपनी बेटी की तरह, जैसे उसका टिफिन लगाते थे, जैसे मेरी बेटी भी जाती थी, जॉब करती थी, तो वैसे ही वो जाती थी, उसकी टिफिन लगता था, वैसे ही वो आती थी, सारे एज इट इज। कभी किसी बात पे गुस्सा भी आता है तो मैं अपनी डॉटर को माइंड में रख के करती हूँ कि अगर इसने ऐसा करा होता तो मैं क्या रिएक्ट करती, वही रिएक्ट मैं अपनी बहू के साथ करती हूँ। तो फिर वो कभी भी प्रॉब्लम ही नहीं आती। अगर ऐसी सारी चीजें हम करने लग जाएं, सच बता रही हूँ, बेटियां भी बहू बेटियां दोनों में कोई वो नहीं रह जाएगा कि अंतर है कि ये मेरी बहू है ये मेरी बेटी है। तो आपके परिवार में तो आपकी बेटी भाग्यशाली की, उसने से परिवार में जन्म लिया, और बहू और भाग्यशाली की वैसे परिवार में आई। तो ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जैसी माँ और आप जैसी सास। मैं जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रही थी जी। तो मेरे को बहुत मुश्किल हुई। मैंने कहा मेरी बेटी अगर इतना पढ़ी है, इतना सब कुछ करा है, तो जॉब भी करेगी। वो मेरे बेटे के साथ ही है, डायरेक्टर है इनोसेप्ट स्टूडियो की, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो लेकिन कोई घर ऐसा नहीं मिल पाता था कि जिसमें हम कन्विंस कर पाए कि नहीं ये बेटी मेरी सभी कहते हैं नहीं हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऐश करेगी, राज करेगी, ये करेगी। और हमें ऐश करानी ही नहीं थी। हमने कहा हमें राज नहीं करना, हमें काम कराना है। तो लेकिन अब बहुत अच्छा ससुराल मिला, बहुत खुश है वो, काम करने जाती है, पूरा बिजनेस संभालती है, अपना पूरा इंडिपेंडेंट है। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश है और मैं उससे ज़्यादा खुश हूँ। एक बात तो और भी है, कहते हैं ना कि हम जिस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं वैसी मानसिकता हमारी बनती जाती है। बिल्कुल। और जिस तरह से महिलाओं में और इवन पुरुषों में, इवन उन लोगों में जो खुद चौधराहट पर थे और आज वो सोच रहे हैं कि नहीं अनिता मुकीम जी की तरह काम करना है, समाज को लेकर चलना है, सारी संस्थाओं को लेकर चलना है, वो आपको फॉलो करते कहते खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है।
तो आपको देख के, आपको फॉलो करके, आपके विचारों को जानकर, आपकी भविष्य की योजनाओं को जानकर शायद आने वाले समय में वो लोग भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलना शुरू करेंगे। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कहते हैं ना कि घर से लीडरशिप की शुरुआत होती है, फिर वो लीडरशिप गली मोहल्ले में आती है, फिर समाज में आती है, फिर और देश उसके में बाद आती है। अंतिम राजनीति में आती है। तो क्या राजनीति को लेकर, क्योंकि आज हमारे देश के दिग्गज राजनेता, आपके परिवार में उनका आना जाना है, बिल्कुल। आपके परिवार में उनका उठना बैठना है, आप लोगों का उनके पास आना जाना है, तो क्या कहीं ये प्लानिंग भविष्य में राजनीति में पहुंचकर एक बड़े बदलाव करने के लिए तो नहीं है? और यदि ऐसा है तो आप खुल के बोल सकते हैं। नहीं नहीं, खुलकर मेरे को कोई डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से। मैं हमेशा खुलकर ही बोलती हूँ जो भी बोलना होता है। हाँ, आज से 2 साल पहले तक मेरे को राजनीति का बहुत भूत चढ़ा हुआ था। मेरे को तो राजनीति में ही आना है, राजनीति ही करनी है, सब कुछ ऐसे करना है, वो करना है, मेरे को एमएलए बनना है, मेरे को ये बनना है। लेकिन मैंने जब से अगरवंश बनाया है, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि मैं लोगों को कन्विंस कर पा रही हूँ, लोगों को जोड़ पा रही हूँ। मेरे कारण बहुत सारे लोग अफेक्ट होकर वैसा ही काम कर रहे हैं, मेरे को फॉलो करने लग गए हैं। तो मैं इन सब चीज़ों से इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड और खुश हूँ कि मेरे को लगता है नहीं, अब मेरे को अगरवंश ही चलाना है, समाज में काम करना है। जो ये समाज की छोटी छोटी बुराइयां हैं उनको कोशिश करके, कोशिश करना तो है। हर इंसान करता ही है, वो कोशिश करके पूरी करने की कोशिश, हमेशा उम्मीद यही है कि पूरी हो जाए। बाकी तो भगवान का है कि कितना हम कर सकते हैं, कितना हम नहीं कर सकते, उसी पर कायम है। क्या बात है। तो दर्शकों, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, कहते हैं कि लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं तो परेशानियाँ आती हैं, लेकिन जो लोग अनीता मुकीम जी की तरह परेशानियों से घबराते नहीं हैं, डट कर उनका सामना करते हैं, वही लोग माइलस्टोन बनाते हैं। और मैं हमेशा अपनी कविताओं के माध्यम से कहता हूँ कि फिर सब मन माफिक होगा, फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। आज अंधेरा घना सही, आज अंधेरा घना सही, और आगे कुछ भी दिखे नहीं, कल रोशन होगा उजालों से, ना घबरा भूचालों से। और अनीता जी के लिए कि मेहनत कश इंसान अगर तू सपना एक सजाएगा, थोड़ी ताकत और लगा बस, सब तुझको मिल जाएगा। बढ़ा कदम और आगे चल बस, अरमा पूरा हो जाएगा, और मंजिल उनकी राह देखती जो आगे कदम बढ़ाएगा। जी हाँ, हमें ऐतराज है। मैं भी महिलाओं के लिए ये बोलना चाहती हूँ, ये कैंचियाँ हमें क्या खाक काटेंगी, ये कैंचियाँ हमें क्या खाक काटेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। क्या बस बात है। हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए और सही होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, बस और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप आगे आओ, बढ़ो और खूब नाम कमाओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनीता जी। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने हर लक्ष्य में कदम से कदम मिलाकर समाज के साथ चलें, राजनीति में भी आगे बढ़ें, क्योंकि बड़े बदलाव के लिए बड़े कदम उठाना जरूरी है, और बड़े कदम उठाने के लिए राजनीति में कूदना जरूरी है। आप ज़रूर उसमें आएँ, और जब जिस दिन आप राजनीति में आएंगे, उस दिन आपके परचम को लहराने के लिए न केवल मैं, बल्कि मेटास ओवरसीज लिमिटेड की पूरी टीम तन मन और धन सहित आपका पूर्ण समर्थन करेगी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। थैंक बहुत यू बहुत सो शुक्रिया मच, आपका। थैंक यू सो मच।